गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हमारा पाठ है पाठ 8 दोहे। और दोहे में हम लोगों ने कबीर का पढ़ा, रहीम जी को पढ़े, और आज है बिहारी जी। ठीक है, बिहारी जी के दोहे हैं। और बिहारी जी के दोहे पढ़ने से पहले हम उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, बिहारी जी के बारे में। तो बिहारी, पूरा बिहारी लाल इनको कहते हैं, बिहारी लाल। इनका जन्म इनका जन्म 1595 में मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, बिहारी जी का जन्म 1595 मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता केशव राय थे। ये आठ आठ वर्ष की अवस्था में आ, 8 वर्ष की अवस्था में पिताजी के साथ ये बुंदेलखंड चले आए थे। ठीक है, इनका जो युवा अवस्था था, शादी मथुरा में हुआ और मथुरा में ही ये रह रहे थे। इन्होंने इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। ठीक है, सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। ठीक है, इनके इनके विषय में यह कहा जाता है ये बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और एक बार ये राजस्थान के एक राजा थे, आमेर के राजा, राजा जय सिंह। राजा जय सिंह, कहा जाता है कि वे अपने नवविवाहिता रानी के मतलब प्यार में इतने भूल गए थे कि राजकाज भी करना छोड़ दिए थे। तब बिहारी जी वहां जाते हैं उनके यहाँ, और उनको एक दोहा लिख कर भेजते हैं। ठीक है, क्योंकि अब कौन उनको समझाए राजा को। तो बिहारी जी एक दोहा लिख के भेजते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो बिंधु आगे कौन हवाल। ठीक है, ऐसा दोहा लिख कर भेजते हैं। जब राजा जयसिंह पढ़ते हैं तो उनकी आंखें खुलती है, बुद्धि खुल जाती है, और वो तुरंत उसी दिन से महल छोड़ करके बाहर आते हैं, राजकाज करने लगते हैं। और बिहारी जी से मिलते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं आप हमें रोज एक दोहा लिखिए। और उनके एक दोहे पर वे एक स्वर्ण मुद्रा, ना सोने की एक मुद्रा देते थे। ठीक है, और बिहारी जी की मृत्यु 1663, ठीक है, 1663, 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके विषय में कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है, इन्होंने एक मात्र रचना किया दोहे में। जो दोहा छंद बड़ा सरल होता है ना, छोटा होता है। कहा जाता है दोहा एक छोटा सा तो लिखे हैं, लेकिन इसमें इतने अर्थ, इतने गूढ़ गंभीर भावार्थ है इसका कि पढ़ने समझने वाले समझते ही रहते हैं। ठीक है, इस पे अनेक टीका भी लिखा गया है। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटे होते हुए भी दोहा बहुत ही भाव और गंभीर से भरा हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिहारी के बारे में जान गए। अब इनके दोहा हम लोग देखते हैं। दोहा देखिए, पहला दोहा है बिहारी जी का। शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल। शीस मुकुट कटिका छनी, कर मुरली उर्माल। यही बानिक मो मन बसो, सदा बिहारी लाल, सदा बिहारी लाल। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनोनील मणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात, आतप पर यो प्रभात। जप माला छापै तिलक, सरनये को काम। जप माला छापै तिलक,
शरण एको काम, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे राम, साचे राचे राम। ठीक है, तो दोहा है, दोहा को आप गा के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोहा गाया जाता है, तो इस तरह आपको सुर लय ताल सब में गाना है और प्रैक्टिस भी करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे बिहारी जी भक्ति परक दोहे लिखे हैं। तो बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। ठीक है, तो उनकी भक्ति के विषय किए यहाँ पे देखिए, उनकी सुंदरता का वर्णन किए हैं। तो शीश मुकुट कह रहे हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रूप को अपने मन में बसाना चाहता हूँ। बिहारी जी क्या कहते हैं? बिहारी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रूप को अपने मन में बसाना चाहता हूँ जिसके सिर पर मुकुट हो। शीश माने सिर, जिनके सिर पर मुकुट हो। कटी काछनी, कटी माने कमर में काले धागे में पिरोया हुआ मोती। ठीक है, काछनी करधनी बच्चे पहनते हैं ना, आप देखे होंगे सभी लोग। तो कमर में काले धागे में पिरोया हुआ मोती जो पहने हुए हैं। कर मुरली उर्माल, कर माने हाथ में, मुरली माने बंसी, जिनके हाथ में बंसी हो। उर्माल, उर माने हृदय। ठीक है, जिनके गले में माला हो। यही बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, यही बानिक माने रूप, यही रूप मेरे मन में सदा के लिए बस जाए। बिहारी लाल जी यही कहते हैं। कवि बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं जिसके जिसके सिर पर मुकुट हो, कमर में काले धागे में पिरोया हुआ मोती हो, हाथ में मुरली, गले में माला पहने हुए हो। यही रूप, यही बानिक, यही रूप, यही रूप मेरे मन में हमेशा के लिए सदा बसो, हमेशा के लिए बस जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया जी? पहला बिहारी जी की कविता जो भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप को अपने मन में बसाना चाहते हैं। और वह सुंदर रूप कैसा है? वह सुंदर रूप कैसा है कि जिसके सिर पर मुकुट हो, कमर में काले धागे में पिरोए हुए मोती, हाथ में मुरली, गले में माला और माला हो। यही रूप, यही बानिक, बानिक माने रूप, यही रूप मेरे मन में सदा के लिए, हमेशा के लिए बस जाए। ठीक है, ऐसा सुंदर रूप हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाए। यानी भगवान श्री कृष्ण का जो रूप हो, मुझे वही रूप दिखाई दे। कौन सा? सिर पर मुकुट हो, कमर में काले धागे में पिरोए हुए मोती पहने हो, हाथ में मुरली लिए हो और गले में सुंदर वैजयंती की माला सुशोभित हो रही हो। ऐसा ही रूप मेरे हृदय में, मन में सदा के लिए बस जाए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। चलिए दूसरे दोहे पे चलते हैं हम लोग। दूसरा दोहा पढ़ाएं, दूसरा दोहा पढ़ाएं, जल्दी से बोलिए आप लोग। दूसरे दोहे पे चलें, जवाब आनी चाहिए चैट बॉक्स में। चलिए अनुष्का, ओके वेरी गुड। चलते हैं हम लोग दूसरे दोहे पर। दूसरा दोहा आप लोग सुनिए। दूसरा दोहा, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनोनील मणि शैल पर, आतप पर यो प्रभात।
आतप पर यो प्रभात। यहाँ पे बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। यानी इस दोहे में क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, और वह पीला वस्त्र की सुंदरता को बता रहे हैं कि कैसा सुंदर लग रहा है। वह पीला वस्त्र कैसा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, इसी को इस दोहे में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ सोहत ओढ़े, सोहत माने सुंदर लग रहे हैं, ओढ़े माने ओढ़े हुए, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। ठीक है, श्याम माने श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, सुंदर सलोने कहते हैं जो सुंदर व्यक्ति हो, सुंदर व्यक्ति को जो आकर्षक व्यक्ति हो ना, उसको कहते हैं सलोने। गात माने शरीर, गात माने शरीर। तो श्री और यहाँ नीचे वाला लाइन देख लीजिए, मनो माने मानो, नीलमणि नीलमणि, शैल माने पर्वत। ठीक है, नीलमणि पर्वत, आतप माने सूर्य की प्रातःकालीन धूप, प्रभात, प्रभात माने प्रातःकालीन सूर्य की किरणें, पर्यो माने पड़ रही है। तो देखिए श्री कृष्ण के सुंदर यानी श्री कृष्ण के शरीर पर पीले वस्त्र का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण सोहत ओढ़े माने पीला वस्त्र धारण किए हुए, सोहत सुशोभित, बड़े सुंदर लग रहे हैं। श्री कृष्ण पीले वस्त्र, पीत पट, पट माने वस्त्र, पीत माने पीला, पीले वस्त्र धारण किए हुए, ओढ़े हुए, सोहत माने सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने गात, यहाँ पे शरीर, सलोने माने सुंदर शरीर पर, यहां से लीजिए सुंदर शरीर पर पीले वस्त्र धारण किए हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आकर्षक लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं वो, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की पीली किरणें पड़ रही हो, प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो। यानी नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य उदय होता है तो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, पीली पीली रोशनी, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है, नीलमणि पर्वत, पर्वत तो आप जानते हैं ना, काले काले सांवले होते हैं ना पर्वत, तो उस पर जब सूर्य की प्रातःकालीन रोशनी पड़ रही है पीली पीली, तो वह पर्वत बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है, अब नीलमणि पर्वत पे जाके आप लोग देख लीजिएगा प्रातःकाल, तो वैसे ही कृष्ण जी लग रहे हैं। ठीक है, अब कृष्ण जी का शरीर कैसा है, श्याम रंग है, सांवले रंग के कृष्ण जी हैं। ठीक है, अब उस पर पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ठीक है, तो सांवला शरीर, पीला वस्त्र, तो बहुत ही आकर्षक वो दिख रहे हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे सुंदरता है, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, सूर्य की किरणें पड़ रही हो, वैसे सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, दो नौवें दोहे में बिहारी कवि जी श्री कृष्ण के ऊपर पीले वस्त्र की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, करते हुए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र बहुत ही सुशोभित हो रहा है, पीला वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे कि मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल माने पर्वत, नीलमणि पर्वत पर प्रातः प्रभात परयो आतप, सूर्य की किरणें, प्रभात माने प्रातःकालीन सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो, वैसा सुशोभित भगवान श्री कृष्ण भी लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नौवा, भाई सोहत ओढ़े पीठ पर श्री कृष्ण सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण किए हुए बड़े सोहत, बड़े सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर
प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ रही हो। ठीक है, बस इतना ही आपको बताना है। आगे चलें। 10वां दोहा। 10वां दोहा देखिए, 10 नंबर का ये दोहा। जप माला छापै तिलक, सरन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। इसमें कवि बिहारी जी कहते हैं आडंबर और दिखावे से काम नहीं चलता है। ठीक है, आडंबर दिखावे से काम नहीं होता। तो जप माला छापै तिलक, जप माला, माला जपने से, देखते हैं ना सब लोग माला जपते रहते हैं। तो जप माला, माला जपने से, तिलक लगाने से, देखते हैं बड़े बड़े माथे पर तिलक लोग छपा लेते हैं। तो तिलक लगाने से, शरण एको काम, एक भी काम सिद्ध होने वाला नहीं है। माला जपने से, तिलक लगा लेने से एक भी काम सफल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मन कांचे, जिनका मन कच्चा है ना, जिनके मन में बाह्य आडंबर भरे हुए हैं, अनेक प्रकार के दोष भरे हुए हैं, तो उनका मन तो कच्चा है। और मन कांचे नाचे वृथा, और उनका मन व्यर्थ में इधर उधर भटकता रहता है। कृष्ण तो, भगवान तो सच्चे मन, जिनका सच्चा मन होता है उन्हीं को मिलते हैं। भगवान किसे मिलते हैं? जिनका मन सच्चा होता है, भगवान उन्हीं को मिलते हैं। तो माला जपने से, तिलक लगा लेने से एक भी काम सफल होने वाला नहीं है। मन, जिनका मन कच्चा है, दोष है, अवगुण भरे हुए हैं, उनका मन व्यर्थ में इधर उधर डोलता रहता है, नाचता रहता है। सांचे राचे राम, राम कहाँ में बसते हैं? राम तो सच्चे मन में ही बसते हैं।